नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग की जो लगातार वीडियो अपलोड हो रही है उसी श्रृंखला में पहला चैप्टर जो वर्णमाला का हमारा चल रहा है उसमें मैं आपको लास्ट पिछली 3 वीडियो में ये चीजें बता चुका हूं। एक तो वर्णमाला क्रमांक 1 से 26 तक जो भी टोटल है, दूसरा विपरीत अक्षर बता चुका हूं कि ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है। तीसरी चीज मैं बता चुका हूं कि कोई भी दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा सम, दो यदि विपरीत जो अक्षरों का योग या सम वो कितना होता है, 27 होता है। चौथी चीज में यह भी बता चुका हूं कि रूल नंबर 4 में कि बाईं तरफ का मतलब यह है और दाईं तरफ का मतलब यह है। और इसी में मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, अर्धांश। इसी रूल में अर्धांश क्या होता है, सुनो। ए से लेकर के देखो टोटल कंप्लीट 26 होते हैं। अर्धांश मतलब आधा अंश, और इसमें आधा करेंगे तो कितना आएंगे, 13। और 13 होता है एम का। किसका होता है, एम का। तो एम ए से लेकर के और एम तक, ए से लेकर एम तक, ये हो गया प्रथम अर्धांश। ये तो क्या हो गया, प्रथम अर्धांश। और एन से लेकर कंप्लीट जेड तक ये हो गया हमारा द्वितीय अर्धांश। आ गई आपकी बात समझ में। प्रथम अर्धांश ये हो गया ए से एम तक, एन से जेड तक हो गया हमारा द्वितीय अर्धांश। अब आपको यदि प्रश्न में इस प्रकार से कह दे कि प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करने पर, यानी बदलने पर, विपरीत करने पर, तो एम तो आगे आ जाएगा और ए ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख करके करेंगे फिर सवाल को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यहां तक कहां तक लिखेंगे, एम तक। फिर बाईं तरफ से शुरुआत, तो फिर एम यहां से फिर पहले नंबर पर, ये ध्यान रखना। रूल नंबर 5 में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं, एक वृत्ताकार रूप में। कैसे, जैसे यहां पर ए है, यहां बी है, यहां सी है, यहां डी है, और ऐसे कंप्लीट एबीसीडी लिख करके, और यहां नंबर किसका आ गया, जेड का, यहां किसका है, वाई का, यहां किसका है, एक्स का। ए से लेकर कंप्लीट एबीसीडी लिख रही है एक गोलाकार या वृत्ताकार भाग में। मेरी बात सुनिए, ए का क्रमांक 1 है, बी का क्रमांक 2 है, सी का क्रमांक 3 है, डी का क्रमांक 4 है, एक्स का क्रमांक 24 है, वाई का क्रमांक 25 है, और जेड का क्रमांक 26 है। अब आपसे इसी वृत्ताकार क्रम में यदि वो प्रश्न यहां से पुटअप करे और आपसे पूछ ले कि बताओ 27वां नंबर इस क्रम में किसका आएगा, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 27वां नंबर जेड के। अब आप पूछोगे भैया ये अक्षर तो इसमें एबीसीडी में 26 ही है, 27 कहां से हो गए, देखो हो गए। आप इस जेड के बाद में दोबारा काउंटिंग करेंगे तो ए ही आएगा, तो ए 27वें नंबर पर आ गया, बी 28वें नंबर पर, और सी 29वें नंबर पर। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट, जैसे आपसे दूसरा तरीका इसी का वृत्ताकार रूप में वैसे ध्यान कर सकते हो। जैसे 29वें नंबर का शब्द पूछ लें आपसे, और टोटल अक्षर कितने, 26, 29 में से 26 घटाओ, कितने बचेंगे, 3। 3 पर क्या आता है, सी, दैट्स ऑल। आपसे पूछ ले कि 32वें नंबर का अक्षर क्या है, तो 32 अक्षर तो कितने होते हैं, 26, 32 में से 26 घटा, कितने बचेंगे, 6। 6 पर क्या आता है, एफ। 6 पर क्या आता है, एफ। ये क्लियर हो गया। यहां से आपसे ये पूछ ले कि 40वें नंबर का क्या होगा। अब शब्द टोटल 26 होते हैं, 40 में से 26 घटाएंगे, कितने बचे, 14। अब 14 पर क्या आता है, एन, क्योंकि एम 13 पर होता है, एम के बाद में एन आता है। देखो प्रथम अर्धांश ए से एम तक, 13 तक,
1 से लेकर, फिर 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश होता है। ये इसमें प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत कर दे तो आप भी इसको विपरीत कर देंगे, यदि वो द्वितीय अर्धांश में विपरीत करने की बोले तो आप भी विपरीत कर देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इस प्रकार से आप देखो, ये पहला रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये वृत्ताकार रूप में, ये मैंने आपको बता दिए। ये तो रहे आपके इनके नियम। अब मैं आपसे प्रश्नों के बारे में बात करूं थोड़ा सा, जो मैंने कल की वीडियो में भी की थी, 1-2 प्रश्न के रूप में। तो मैं यदि आपसे पूछूं, टाइप जो फर्स्ट के सवाल थे वो पहले प्रकार के वो ही थे मेरे सवाल। यदि मैं प्रश्न नंबर यहां पर लिखूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के या में बाएं से सत्रहवां अक्षर, तो मैंने आपको बताया था कि जब बाएं से पूछे तो बाएं से ही निकालेंगे। 17 खतरा 17 पर क्यों होता है? यदि ये इसी प्रश्न को ऐसे सेम टू सेम अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सत्रहवां अक्षर पूछे तो मैंने बता रखा है आपको कि दाएं से जब पूछेगा तो हमको कंप्लीट बाएं से स्थान याद है, तो हम 26 में से घटाएंगे इसको टोटल, सॉरी 27 में से, क्योंकि 2 बार काउंट होगा। 27 में से 17 घटाएंगे तो 7 0 10, 10 नंबर पर क्या आता है? तो यहां ये देखो, मैं इसको एक प्रैक्टिकल रूप में बताऊं, EFGHIJK LMNOPQRSTUVWXY और Z। वैसे तो देखो 10 पर आपको पता है जे आता है, लेकिन इसको मैं प्रैक्टिकली बता दूं कि इसने पूछा था कि दाएं से 17वां, तो दाएं से 17वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17वें नंबर पर जो आ रहा है दाएं से, ये आपको भली बात याद है, लेकिन आप इस प्रकार से लिख करके करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। मैं बोल रहा हूं कि हमको बाएं से स्थान याद है कंप्लीट। अब हमसे पूछ ले कोई कि 10वें नंबर क्या था, हमको पता है जे है, 20वें नंबर पर क्या है टी है, 19वें नंबर पर क्या है एस है, 6वें नंबर पर क्या है एफ है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इधर से क्रमांक ज्ञात करोगे इसका, इधर से पूछा है इसने, इधर से ज्ञात कर रहे हो तुम, काउंट हो गया 2 बार, इसलिए मैंने किस में से घटाया है? 27 में से। हमेशा बाईं तरफ से स्थान ज्ञात करेंगे, ठीक है? 10 आया, अब 10 पर जे आता है, क्लियर, दैट्स ऑल। आगे आ जाओ। यदि इसी प्रकार आपसे वो अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल अक्षर हैं उनमें से प्रश्न ऐसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, तो आपको पता है कि 2 बार बाएं आ गया। यदि सेम आते हैं तो घटाते हैं और विपरीत आते हैं तो जोड़ते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। इसमें जैसे 10 में से 5 गए तो कितना? 5। अब स्थान बाएं से है तो आप 5वें अक्षर पर क्या आता है? ई आता है। यदि ये इसी प्रश्न को ऐसे बोल देता कि दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर,
तो जोड़ते घटाते तो अब भी 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 5। लेकिन स्थान कहां से पूछा है? दाएं से, और हमको स्थान कहां से याद होते हैं? बाएं से। तो अब इसको घटा देंगे 27 में से, ठीक है, और 27 में से घटा करके फिर जो अपना क्रमांक है वो उत्तर होगा इसका। ये इसके लिए आपको पिछली वीडियो है मेरी 3 नंबर की जो वीडियो है उसमें मैंने ढंग से बता रखा है, ठीक है, आप वहां जाकर देखो। तो ये पहले टाइप के प्रश्न हमारे लगभग कंप्लीट हुए इसमें, ठीक है। अगले टाइप में जो मैं बताऊंगा आपको, टाइप नंबर 2 के जो सवाल हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। कि जैसे एक शब्द है पोस्ट मास्टर, अब इससे आपको ऑप्शन देगा ए बी सी और डी, इसमें से कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, पोस्ट मास्टर में से कौन कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, इस प्रकार से पूछे और यहां ऐसे लिख दे। देखिए POST इसी में से है, बन सकता है। MASTER इसी में से है, बन सकता है। TMAS इसी में से है, बन सकता है। RRSTP देखो, S है, T है, P है, R भी है, लेकिन R कितनी बार आ गया? 2 बार, तो ये नहीं बन सकता। तो इस प्रकार के सवालों के लिए आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करें। लगभग 2 और वीडियो बनेंगी और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। BSTC और बीएड और रेलवे, इनकी तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं वो इनको ढंग से देखो। बैंक वाले तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं, उनको ये लेवल पसंद भी नहीं आएगा। मैं 0 लेवल से करा रहा हूं। खास करके हमारा ध्यान इन दोनों प्रकार के बच्चों पर है, इस पर भी है, ठीक है। तो आप देखते रहिए वीडियो को लगातार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके और भी साथी भाइयों का सहयोग हो सके। और नोट्स बनाइए, पेन को फिल करके बैठिए। मैं जो प्रश्न लिखाता हूं उन प्रश्नों को भी आप ऐसे एक बुक खरीद लीजिए, कोई भी, किसी भी बुक खरीदे आप, लक्ष्य की राय के जो भी आपको पसंद हो, अभ्यास कीजिए। 10 किताबों को 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।